क्या गोल्ड आज अपनी सपोर्ट को ब्रेक कर पाएगा, और क्या पीपीआई का डाटा भी सीपीआई की तरह नेगेटिव आने जा रहा है, और अगर ये डाटा नेगेटिव आता है तो उसका गोल्ड के ऊपर क्या इंपैक्ट होगा, आज की इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। और अगर आपने इस चैनल को सेव नहीं किया, फॉलो नहीं किया, और फॉलो कर ले ताकि आपको ट्रेडिंग सेटअप्स मिलते रहें। जियोपॉलिटिकल टेंशंस गोल्ड को प्रेशर में रखे हुए हैं, जबकि जो फंडामेंटल न्यूज़ है, जो डाटा है, वो उसके अपोजिट था, नेगेटिव आया, लेकिन उसके बावजूद गोल्ड ने रिएक्ट नहीं किया। उसकी वजह ये है कि तमाम जो दूसरे फैक्टर्स हैं, जो इन्फ्लेशन है, जो ऑयल प्राइसेस हैं, और जो पॉलिटिकल टेंशन है, वो डे बाई डे इंक्रीज़ हो रही है। इस वजह से गोल्ड अपनी रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं कर पाया। डाटा इंतहाई नेगेटिव था। ये जो डाटा था ये जून के मंथ का था, और मई में चूंकि एमओयू साइन हो चुका था, प्राइसेस ऑयल की डिक्रीज़ हुई थी, इस वजह से आपको इन्फ्लेशन में कमी नज़र आई। लेकिन आने वाले दिनों में ये इन्फ्लेशन बढ़ने के ख़तरात मौजूद है। डॉलर इंडेक्स के ऊपर भी आपको कोई वीकनेस नज़र नहीं आ रही, और डॉलर इंडेक्स स्टिल अपने रेजिस्टेंस जोन में मौजूद है। और अगर हम गोल्ड चार्ट की बात करें, अब चीज़ें सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटली मूव नहीं कर रही, इसके ऊपर प्रेशर है इंटरनेशनल। जो एक्सलेशन है, जो वॉर दोबारा से स्टार्ट हो चुकी है, जो इस्लामाबाद एमओयू था वो एक्सपायर हो चुका है। और इस हवाले से एक डिटेल वीडियो कि लास्ट 48 आवर्स में क्या फंडामेंटल चेंजेस आई हैं जियोपॉलिटिकल, वो मैंने एक वीडियो अपलोड कर दिया, उसको जाके वॉच कर सकते हैं। अब हम टेक्निकली सिर्फ और सिर्फ गोल्ड के चार्ट के ऊपर बात करते हैं। जब तक डॉलर इंडेक्स स्ट्रेंथ में है, गोल्ड अपनी बुलिश मूव कंटिन्यू नहीं कर सकता। अगर आज का डाटा पॉजिटिव आया तो गोल्ड डेफिनेटली अपनी सपोर्ट को ब्रेक कर पाएगा, और लेकिन अगर डाटा नेगेटिव आता है डॉलर इंडेक्स के हक में भी के अगेंस्ट, लेकिन उसके बावजूद आपको गोल्ड एक रेंज में ही नज़र आएगा। इस वक्त आपको गोल्ड अपनी सपोर्ट जोन के करीब नज़र आ रहा है, ठीक है। और अभी तक गोल्ड में प्रेशर मौजूद है, बट माइट बी पॉसिबल कि ये जो आपको एक डब्ल्यू का पैटर्न नज़र आ रहा है, ये कंफर्म हो। अगर ये कंफर्म होता है, देन फिर आप शॉर्ट टर्म के लिए गोल्ड को बाय करने की पोजीशन में होंगे। लेकिन आज की जो फेड चेयर की टेस्टिफाइज है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज क्वेश्चन एंड आंसर सेशन होगा, और उसमें मार्केट में वॉलेटिलिटी आ सकती है। और राइट नो पीपीआई का डाटा भी गोल्ड को सपोर्ट कर सकता है, लेकिन आज का डाटा भी फोरकास्ट किया, नेगेटिव फोरकास्ट किया जा रहा है, जो कि डॉलर इंडेक्स के अगेंस्ट होगा और गोल्ड की फेवर में होगा। और अगर एज पर दी फोरकास्ट डाटा आया, देन गोल्ड को एक थोड़ी सी सपोर्ट मिल सकती है। अब हमने गोल्ड को बाय कहाँ से करना है, सेल कहाँ से करना है, इस वीडियो में हम देखते हैं। ये इस वक्त ये जो लेवल है, ये एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। फर्स्ट हमारी जो रेजिस्टेंस है 4060 है, और उसके बाद मार्केट टैप कर सकती है 4140। अगर 4140 को जाती है, मार्केट दोबारा इसको रीटेस्ट करे, तो यहाँ से आप अपनी बाइंग की एंट्री बना सकते हैं, बट आफ्टर कंफर्मेशन। और यहाँ से दोबारा गोल्ड टेम्परेली अपनी बुलिश रैली को कंटिन्यू कर सकता है। लेकिन मैं आपको पहले से बता दूं, पिछले 2 महीने से जैसा कहता आ रहा हूं कि डे वन में H4 में लॉन्ग टर्म में जो बेरिश ट्रेंड है वो गोल्ड का कंटिन्यू है। इस वजह से ये सिर्फ इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए ट्रेड है। सो अगर डाटा नेगेटिव आया तो गोल्ड इमीडिएटली इसी लेवल से, ये जो अपनी लेवल मौजूद है, यहीं से ड्रॉप होकर अपनी इस सपोर्ट को ब्रेक कर सकता है। और उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट लेवल होगा वो 3890, इस लेवल तक गोल्ड ड्रॉप हो सकता है। ये अब नेक्स्ट लेवल होगा। अगर आप शॉर्ट करेंगे तो इस लेवल को टारगेट करेंगे। बाइंग के लेवल मैंने आपको बता दिए हैं, 4140 हमारा फर्स्ट टीपी, एंड 4220 यानी कि 4220 जो होगा वो एक हमारा अल्टीमेट रेजिस्टेंस जोन है। इस लेवल के दौरान मार्केट के रहने के चांसेस हैं। मजीद मालूमात के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं, और अगर कोई भी फंडामेंटल अपडेट होगी तो हम आपको वीडियो के थ्रू अपडेट करेंगे। सी यू नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।